वैज्ञानिक इस बात की तलाश में लगे हुए हैं कि क्या वीनस वीनस का मतलब है शुक्र ग्रह कि क्या शुक्र ग्रह पर जीवन हो सकता है। तो वह वीनस जो है ना इस बार वैज्ञानिकों के केंद्र में है। वीनस इन फोकस। ज़्यादातर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक जो है ना मार्स के संबंध में लगे हुए हैं, मंगल ग्रह के संबंध में जो है कई सारे हम मिशन भेज रहे हैं, कई सारे हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स जो हैं मंगल ग्रह के लिए छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों का जो केंद्र है वो है शुक्र ग्रह, वीनस इन फोकस। इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस। कोलेबोरेशंस का मतलब है विभिन्न, देखो कोलेबोरेट करते हो ना आप, कोलेबोरेट करने का मतलब होता है सहयोग करना, है ना, किसी के साथ भागीदार हो जाना, जुड़ जाना। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमें सहयोग देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस कैन हेल्प। अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर विभिन्न देश एक दूसरे का सहयोग करें तो इसके माध्यम से हेल्प हो सकती है। कैन हेल्प प्रोब। प्रोब का मतलब है जांच। द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ्स नेबर। देखो ये जो वीनस है ना, ये जो शुक्र ग्रह है, ये क्या है, अर्थ का पड़ोसी है। तो अर्थ का पड़ोसी यहाँ पे मतलब है वीनस। तो कहा जा रहा है कि भाई वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी घना है, काफ़ी डेंस है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर की जांच करने में हमारी हेल्प हो सकती है यदि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोलैबोरेट करते हैं। तो आगे देखते हैं। वीनस शुक्र ग्रह के लिए कहा जा रहा है हैज़। अभी देखो ये कॉमा से लेके और ये जो कॉमा तक बात लिखी गई है ना, ये है एडिशनल जानकारी। वीनस हैज़ नॉट एन्जॉयड एज मच रिसेंट अटेंशन एज मार्स। देखो कि भाई ये जो वीनस है उसे हमने उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, उतना ज़्यादा अटेंशन, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। एन्जॉय का मतलब है यहाँ पे कि भाई वीनस को वो महत्वता है ना, वो महत्वपूर्ण हमने उतना वीनस को नहीं माना है अभी हाल ही में, जितना कि हमने मंगल ग्रह को माना है। यानी कि मंगल ग्रह से संबंधित विभिन्न जांच, विभिन्न खोज, विभिन्न सैटेलाइट्स, यानी कि सारी जांच जो है हमारी अब तक मंगल ग्रह की ओर केंद्रित रही है। उतना ज़्यादा रिसेंट का मतलब है उतना ज़्यादा अटेंशन हमने वीनस को नहीं दिया है। अब देखो वीनस के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कि वीनस जो है हमारा जो सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है, उसका सबसे गर्म ग्रह है, द हॉटेस्ट प्लैनेट। एज फार एज, जहाँ तक, एज फार एज का मतलब होता है कि जहाँ तक, एज फार एज स्पेस मिशंस आर कंसर्न। कि जहाँ तक ये जो अंतरिक्ष मिशन होते हैं ना हमारे, कंसर्न का मतलब है कि संबंधित मामला, एज फार एज स्पेस मिशंस आर कंसर्न, जहाँ तक कि अंतरिक्ष मिशन से संबंधित मामला है, उस मामले में अगर हम बात करें तो वीनस को हमने उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है जितना हमने इंपॉर्टेंस दिया है किसे, मंगल ग्रह को, मार्स को, है ना। तो ध्यान देना, एज फार इसका मतलब है कि उतना, कितना, कि भाई जितना हमें ध्यान देना चाहिए ना, जितना कंसर्न, जितनी चिंता दिखानी चाहिए ना। विथ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबव 460 डिग्री सेल्सियस। कि भाई जो वीनस है उसका जो सतह का तापमान है वह 460 डिग्री से ज़्यादा है। दैट कैन मेल्ट इवन अ मेटल लाइक लेड। और ये जो तापमान है जो कि 460 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ये पिघला सकता है। दैट कैन मेल्ट इवन, यहाँ तक कि अ मेटल लाइक लेड। अब ये जो लेड जो धातु होती है ना, इसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वीनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, उसका तापमान 460 डिग्री से भी ज़्यादा है, और इतना तापमान यहाँ तक कि एक धातु, लेड जैसी धातु को भी पिघला सकता है। एंड अ हैवी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वीनस का जो वातावरण है ना, वो बहुत ही भारी है। हैवी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। द प्लेनेट वाज कंसिडर्ड हॉस्टाइल टू लाइफ। द प्लेनेट वाज कंसिडर्ड, कि ये जो वीनस प्लेनेट है ना, ये जो वीनस ग्रह है, इसको माना जाता था। कंसीडर करने का मतलब होता है मानना, कंसीडर्ड, कि भाई इसको माना जाता था। हॉस्टाइल टू लाइफ, लाइफ का मतलब है जीवन, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण, है ना, द्वेषपूर्ण। यहाँ पे हॉस्टाइल का मतलब है एक तरीके से हानिकारक, है ना, जो आप पर विपरीत प्रभाव डाले, जो आप पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। तो इस वीनस उपग्रह को माना जाता था कैसा, हॉस्टाइल टू लाइफ, कि भाई यह जीवन के प्रतिकूल है, यानी कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। दिस डिस्पाइट इट्स बीइंग सिमिलर इन साइज। अब देखो ये जो हमने सारी की सारे बातें की कि भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसका तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, यह जीवन की काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं, और ये सब कब है,
दिस डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, इट्स बीइंग सिमिलर इन साइज टू द अर्थ, कि भाई जो वीनस है वह, उसका जो साइज है ना, वीनस उपग्रह जो है उसका जो साइज है, जो ग्रह है वीनस उसका जो साइज है वह अर्थ के बराबर है ना, कि दोनों का साइज बराबर है। इसके बावजूद भी इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं। अर्थ को देखो आप, उस पर बिल्कुल अलग परिस्थितियाँ हैं, जबकि वीनस पे बिल्कुल अलग परिस्थितियाँ हैं, जबकि दोनों का साइज जो है वो बराबर है। एंड रॉकी, अर्थ पे भी चट्टानें पाई जाती हैं और वीनस पे भी चट्टानें पाई जाती हैं, दोनों का साइज समान है। सो मच सो दैट, वीनस और अर्थ एक दूसरे से इतने समान हैं, सो मच सो दैट इट इज ऑफन कॉल्ड द अर्थ सिस्टर प्लेनेट। दोनों में इतनी समानता है कि ये जो वीनस है इसे अक्सर, ऑफन का मतलब है अक्सर, कहा जाता है धरती की बहन, अर्थ सिस्टर प्लेनेट, कि भाई ये जो हम बात करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं इसको, वीनस को अर्थ का सिस्टर कहा जाता है, अर्थ की सिस्टर कहते हैं हम वीनस को, है ना, अर्थ सिस्टर प्लेनेट, कि भाई इतने मिलते जुलते हैं हमारा जो अर्थ है और जो वीनस है, ये इतनी मिलती जुलती, इतनी समानताएं हैं इनमें कि शुक्र ग्रह को धरती की बहन कहा जाता है, शुक्र को अर्थ का सिस्टर कहा जाता है। देयर वाज सम एक्साइटमेंट, कुछ हद तक हमें उत्तेजना देखने को मिली थी ना, कुछ एक्साइटमेंट हमें देखने को मिला था। कब? व्हेन द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन वीनस एक्सप्रेस, देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, उसका नाम है वीनस एक्सप्रेस। इसने पता लगाया, फाउंड का मतलब है पाया, पता लगाया, साइंस ऑफ ओजोन, कि भाई हमने क्या किया, वीनस उपग्रह के संबंध में वीनस एक्सप्रेस के माध्यम से ये पता लगाया कि जो वीनस है वहाँ पर ओजोन के साइन हैं, वहाँ पर ओजोन के चिन्ह हैं, है ना, ओजोन जो गैस होती है ना उसके चिन्ह हमें देखने को मिले। मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, अभी देखो ओजोन के लिए कहा गया कि ये जो ओजोन है ना, मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, कि भाई ये जो ओजोन है 3 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बनती है। एंड कंसिडर्ड ए बायोमार्कर, और ये जो ओजोन है इसको माना जाता है, क्या माना जाता है, कंसिडर्ड अ बायोमार्कर। बायोमार्कर का मतलब होता है जैव चिन्ह, समझ गए ना, जैव चिन्ह का मतलब है कि भाई जीने के निशान, है ना, उस रूप में हम ओजोन को मानते हैं कि भाई ये ओजोन का मिलना, ओजोन मिलके बनी होती है 3 ऑक्सीजन के एटम्स से, है ना, तो इसको हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि भाई अगर ये मिली है तो जीवन के निशान हो सकते हैं, जीवन संभव हो सकता है ना, इनको जैव चिन्ह मानते हैं बायोमेकर। इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, ये कहाँ पे देखने को मिला है हमें, ओजोन और ये बायोमार्कर, ये जो चिन्ह कहाँ देखने को मिले, इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वीनस का जो ऊपरी वातावरण है उस वातावरण में हमें ये देखने को मिला है। इन 2011, कब देखने को मिला था ये, 2011 में। बट द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन, बट लेकिन रिसेंट डिस्कवरी, अभी जो नवीनतम डिस्कवरी हुई है, नवीनतम जो खोज हुई है, ऑफ ट्रेसेस, ट्रेस का मतलब है कुछ अवशेष, कुछ चिन्ह, अभी हाल ही में हमें कुछ चिन्ह मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, किस चीज़ के, वीनस पे हमें कुछ चिन्ह मिले हैं फॉस्फीन के। अब ये फॉस्फीन क्या है, अनदर बायोमार्कर। फॉस्फीन जो है, इस फॉस्फीन का मिलना भी बताता है कि यहाँ पर जैव चिन्ह हो सकते हैं, यहाँ पर जीवन के कुछ चिन्ह हो सकते हैं ना, फॉस्फीन का मिलना भी ये दिखाता है। इन इट्स एटमॉस्फेयर, तो फॉस्फीन कहाँ मिला है हमें, वीनस के वातावरण में। इन इट्स एटमॉस्फेयर हैज़ जस्ट गिवन द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अ शॉट इन द आर्म। तो देखो जो फॉस्फीन का वीनस पे पाया जाना है, इसने हमें दिया है, जस्ट गिवन है ना, अभी हाल ही में किया है सर्च, एक जो हमारी खोज है ना, फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है धरती के पार लोक की, कि भाई इस लोक को हमने बोल दिया धरती हो गया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि इस लोक से दूसरे लोक की, यानी कि जो धरती के अलावा जो जीवन की हम खोज में लगे हुए हैं ना, दूसरे ग्रहों पे और कहाँ कहाँ जीवन हो सकता है, तो दूसरे लोक को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो ये जो हम दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने की खोज में लगे हुए हैं, इस खोज को एक प्रोत्साहन मिला है। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एक तरीके का प्रोत्साहन, एक तरह का पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिला है। ये जो अभी हाल ही में फॉस्फीन का मिलना जो है वीनस पे, उस फॉस्फीन के मिलने से एक एक्साइटमेंट मिला है हमें, एक प्रोत्साहन मिला है ना, एक स्टिमुलस मिला है। आगे देखते हैं फॉस्फीन। अब देखो फॉस्फीन के लिए कहा गया है कि भाई ये फॉस्फीन क्या होता है ना, फॉस्फीन एक कंपाउंड ऑफ 1 फॉस्फोरस एटम, कि देखो फॉस्फीन के लिए कहा गया है, फॉस्फीन क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है ना,
कि भाई इसमें एक तो क्या होता है, एक फॉस्फोरस का अणु पाया जाता है एंड 3 हाइड्रोजन एटम। फॉस्फीन बनता है एक फास्फोरस के अणु से और 3 हाइड्रोजन के अणु से। अब देखो ये कॉमा से लेके कॉमा जो है फॉस्फीन के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है। अब इसे भूल जाओ, आप सीधे यहाँ पे आओ। फॉस्फीन इज गिवन आउट बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। अब देखो इस फॉस्फीन का निर्माण कैसे होता है। गिवन आउट, यहाँ फॉस्फीन का गिवन आउट का मतलब है कि भाई दिया जाता है। फॉस्फीन इज गिवन आउट बाय सम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब है जीवाणु, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, प्रोसेसेस का मतलब हो गया प्रक्रियाएं, और बायोकेमिकल का मतलब हो गया जैविक रासायनिक, कि भाई कुछ जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जीवाणु जो हैं उनके माध्यम से फॉस्फीन का निर्माण होता है। इन एन एटमॉस्फेयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कि भाई वीनस के अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो रिच का मतलब है काफ़ी समृद्ध है यहाँ पे, यानी कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। इसके चलते वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके चलते इट इज़ लाइकली, इस बात की पूरी संभावना है। लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना है, इट इज़ लाइकली ऐसा होने की संभावना है टू गेट डिस्ट्रॉयड सून, कि भाई ये जो हमें फॉस्फीन वगैरह मिली है ना, इस तरह के जो पदार्थ मिले हैं ना, यानी कि जो भी हमें जीवन के चिन्ह मिले हैं उनके नष्ट हो जाने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता है। वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है। हाउएवर, हालांकि द रिसर्चर्स एस्टिमेट, कि भाई जो शोधकर्ता हैं, जो खोजने वाले हैं, जो वैज्ञानिक हैं, एस्टिमेट, वे इस बात का आकलन करते हैं। एस्टिमेट यानी आकलन करना। दैट कि फॉस्फीन फॉर्म्स अबाउट 20 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर, कि ये जो फॉस्फीन है ना, ये वीनस के अगर हम 1 बिलियन क्षेत्र को लें ना, पर बिलियन, 1 बिलियन क्षेत्र में से 20 हिस्सों पर फॉस्फीन वीनस के वातावरण में फैला हुआ है। दिस फैक्ट, तो ये जो तथ्य है, कौन सा तथ्य, कि भाई जो फॉस्फीन है वह वीनस के 1 बिलियन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1 बिलियन क्षेत्र में से 20% आप ये मानो कि वहाँ पर फॉस्फीन मौजूद है। तो ये फैक्ट क्या दर्शाता है, व्हेन एडेड टू द हॉस्टाइल कंडीशंस ऑन इट्स सरफेस, व्हेन एडेड टू द हॉस्टाइल कंडीशंस, हॉस्टाइल कंडीशंस का मतलब हुआ प्रतिकूल परिस्थितियाँ, हॉस्टाइल कंडीशंस का मतलब हुआ यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ ऑन इट्स सरफेस, कि भाई जो वीनस की सतह है उस वीनस की सतह पर जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं अगर हम उनको ऐड कर लें ना, दिस फैक्ट यील्ड्स टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटीज़। अब यह तथ्य, कौन सा तथ्य, कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रचुर मात्रा में वीनस पर मौजूद होने के बावजूद हम देखते हैं कि फॉस्फीन जो है एक तरीके से 20 हिस्से में फॉस्फीन मौजूद है। तो ये फैक्ट लाता है, यील्ड का मतलब है लाना, टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग का मतलब होता है कि भाई ये फैक्ट जो है ललचाता है, एक एक्साइटमेंट जगाता है, हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा करता है ना। टेंटलाइज का मतलब होता है जो चीज़ आपको ललचाए, जो चीज़ आप में एक्साइटमेंट जगाए, है ना, आपको डिज़ायर पैदा करवा दे, पॉसिबिलिटीज़। तो ये जो फैक्ट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ पर फॉस्फीन का मौजूद होना, ये जो तथ्य है ये क्या दिखाता है, ये हमारे सामने लाता है, क्या लाता है, एक ललचाने वाली संभावना है ना, कि हमें एक उम्मीद बंधती है कि हाँ वहाँ पर जीवन हो सकता है ना, ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि भाई इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ पर फॉस्फीन मौजूद है। तो ये फैक्ट हमारे सामने लेके आता है एक्साइटमेंट जगाने वाली संभावनाएं। आगे देखते हैं, ऑफ फॉस्फीन्स सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब है जिंदा बने रहना, है ना, कि भाई हम देखते हैं कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी फॉस्फीन वहाँ पे बना हुआ है। फॉस्फीन सर्वाइवल थ्रू मतलब के माध्यम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है ऊष्मा या ऊर्जा से संबंधित जो विज्ञान होता है ना हमारा, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री का मतलब है असाधारण रसायन, कि भाई हम क्या देखते हैं, कि हम देखते हैं कि फॉस्फीन जो है असाधारण रूप से और विभिन्न थर्मोडायनामिक्स कंडीशन के अंतर्गत जो है फॉस्फीन वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा है। या फिर द स्टबॉर्न ट्रिम्फ ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ। स्टबॉर्न का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। स्टबॉर्न का मतलब होता है अड़ियल,
जिद्दी, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी बात पे अड़ जाए, है ना, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं स्टबर्न के माध्यम से? हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि देखो मतलब कि कितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं वीनस पे, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसके बावजूद भी फॉस्फीन जो है अडिग रूप से बिल्कुल अड़ा हुआ है, फॉस्फीन जो है सर्वाइव कर पा रहा है। स्टबर्न ट्रिम्फ का मतलब है विजय ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ, कि ये जो हम बात करें कि बायोलॉजी की अगर हम बात करें, जीवन की अगर हम बात करें, तो उसकी विजय हमें वीनस पे फॉस्फीन के मौजूद होने से नजर आती है। आगे देखते हैं दिस फाइंडिंग। तो ये जो हमें पता चला है ना, ये फॉस्फीन का जो पता चला है हमें ना, वाज, तो ये कैसे पता चला हमें? वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स, यह वर्षों की मेहनत का फल था, ऑफ केयरफुल स्टडी, कि भाई सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया, बाय अ टीम ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है एक तरीके का जो खगोलविद होते हैं ना, एक तरीके के खगोल शास्त्री जो होते हैं, जो कि इनका अध्ययन करते हैं ग्रहों उपग्रहों का ना। तो एक टीम है हमारी अंतर्राष्ट्रीय की एस्ट्रोनॉमर्स की, उस टीम ने कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद में, और उस टीम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था? लेड बाय मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमर्स की टीम, जिसका कि प्रतिनिधित्व किया जा रहा था जैन एस ग्रीव्स के द्वारा, जो कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी के हैं, है ना। तो उनके द्वारा ये अध्ययन किया जा रहा था, तो उन्होंने ये नतीजा निकाला इसके संबंध में, वीनस के संबंध में, एंड वाज अनाउंस्ड इन अ पेपर पब्लिश्ड इन नेचर एस्ट्रोनॉमी। और इन्होंने अपने रिजल्ट को, कि भाई ये जो बात बताई है ना इन्होंने फॉस्फीन के मौजूद होने की जो बात बताई है, इस रिजल्ट की घोषणा की गई। यहाँ पे अनाउंस्ड का मतलब है घोषणा करना। इन अ पेपर, एक पेपर में जो कि पब्लिश किया गया, नेचर एस्ट्रोनॉमी, कि भाई ये जो विभिन्न साइंस के जो जर्नल प्रकाशित होते हैं ना, तो नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक पेपर में इस बात को प्रकाशित किया गया। प्रोफेसर ग्रीव्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉस्फीन इन वीनस एटमॉस्फेयर, कि ये जो प्रोफेसर ग्रीव्स हैं सबसे पहले इन्होंने पहचाना, फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉस्फीन, इन्होंने फॉस्फीन को वीनस के एटमॉस्फेयर में पहचाना। कब? 2017 में प्रोफेसर ग्रीव्स ने फॉस्फीन को वीनस के वातावरण में 2017 में पहली बार पहचाना यूजिंग। अब प्रोफेसर ग्रीव्स ने वीनस के वातावरण में जो फॉस्फीन की पहचान की, वो किसके माध्यम से की उन्होंने फॉस्फीन की पहचान? यूजिंग, प्रयोग करते हुए, द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप इन हवाई, हवाई नामक स्थान पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? टेलीस्कोप का मतलब होता है ये जो आपका ये दूरदर्शी होते हैं ना, जिनके माध्यम से ग्रहों उपग्रहों को देखा जाता है। तो हवाई नामक स्थान पर टेलीस्कोप का प्रयोग करते हुए, जिसका नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इस टेलीस्कोप का प्रयोग करके उन्होंने फॉस्फीन के होने के बारे में जानकारी दी। इसके बाद क्या हुआ? अरे कौन है, महबूब के खत नाम लिख दिया। फर्दर स्टडी एंड प्रेसाइज ऑब्जर्वेशंस, फर्दर स्टडी का मतलब है कि और ज़्यादा जो अध्ययन किया गया है ना, और ज़्यादा जो अध्ययन हुआ, इसके बाद में प्रेसाइज ऑब्जर्वेशन। प्रेसाइज का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर कट, है ना, एकदम क्लियर कट। जब अध्ययन करते हो ना आप, उसको बोलते हैं प्रेसाइज, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपको कि भाई जो भी आप डिटेल बताना चाहते हो बिल्कुल प्रेसाइजली बताओ, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल सटीक तरीके से बताओ। फर्दर स्टडी, कि भाई और ज़्यादा अध्ययन किया गया, ये जो प्रोफेसर ग्रीव्स ने बात कही, इसके बाद में और ज़्यादा अध्ययन हुए, उसके बाद में बिल्कुल सटीक जो है ऑब्जर्वेशन हुए, है ना, और ज़्यादा निगरानी की गई, निरीक्षण किया गया, बातों को और देखा गया। यूजिंग द, प्रयोग करते हुए, द अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या फिर सब मिलीमीटर अर्रे फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी का नाम है, एक सुविधा का नाम है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अर्रे, है ना। इस सुविधा का प्रयोग करके और ज़्यादा स्टडी की गई, किस बात की? जो बात प्रोफेसर ग्रीव्स ने कही थी वीनस के फॉस्फीन के संबंध में, उसकी और ज़्यादा स्टडी की गई इस फैसिलिटी के माध्यम से। कहाँ पर? इन चिली में। कन्फर्म्ड, उसने इस बात की पुष्टि की। बाद में वीनस के और ज़्यादा जो अध्ययन हुए, उन अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई, द सस्पिशंस ऑफ द रिसर्चर्स इन 2019, है ना, सस्पिशंस, कि भाई कुछ डाउट्स, सस्पिशन का मतलब है डाउट, संदेह, है ना, ऑफ द रिसर्चर्स, कि विभिन्न जो शोधकर्ता थे उन्होंने जो है उनके जो कई डाउट्स थे ना, उन डाउट्स की पुष्टि हुई इस, ये जो एक तरीके से दोबारा ये जो फैसिलिटी के माध्यम से जो सर्वे किया गया ना वीनस का, उस सर्वे की जो है, और जो कुछ डाउट्स थे रिसर्चर्स के, शोधकर्ताओं के, उन डाउट्स की पुष्टि हुई। द वेरी caution exercised by the researchers in announcing the fact underlines the lack of knowledge about these systems and the need to make sure before celebrating the discovery of extraterrestrial life।
तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, हमने फॉस्फीन का पता लगा लिया, फॉस्फीन का पता लगाते हमें क्या लगा कि अरे यहाँ पे तो जीवन हो सकता है ना, पूरी पूरी संभावना बनती। लेकिन जब बाद में और ज़्यादा अध्ययन किया गया ना रिसर्चर्स के द्वारा, तो उन्हें कुछ डाउट्स पैदा हुए उनके आगे। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि द वेरी क्वेश्चन एक्सरसाइज, कि भाई ये जो हमने एक तरीके से जांच परख की ना, यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है गतिविधि, कि भाई जो हमने वीनस की जांच परख की, बहुत ही कौशन, बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से की, वेरी कौशन, बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से रिसर्चर्स के द्वारा वीनस की जांच की गई है ना। इन अनाउंसिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को अनाउंस करने में, इस फैक्ट को घोषित करने में है ना, अंडरलाइंस रेखांकित करता है द लेक ऑफ नॉलेज अबाउट दीज सिस्टम, कि भाई ये जो हमारे विभिन्न सिस्टम है ना, हमारे ये जो टेलीस्कोप हैं, हमारी ये जो एक तरीके से अटाकामा लार्ज मिलीमीटर फैसिलिटीज़ है, तो ये जो हमारे सिस्टम है, हमारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं, इनमें भी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, इनमें भी थोड़ी बहुत खामी हो सकती है ना। द लेक ऑफ नॉलेज अबाउट दीज सिस्टम्स एंड द नीड टू मेक, और इस बात की ज़रूरत है, एंड द नीड टू मेक श्योर, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, बिफोर सेलिब्रेटिंग, कि हम उत्सव मनाने लगे। किस चीज़ का उत्सव मनाने लगे? सेलिब्रेट करना मतलब उत्सव मनाना। बिफोर सेलिब्रेटिंग द डिस्कवरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, डिस्कवरी का मतलब हो गया खोज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया दूसरे लोक की या फिर दूसरे ग्रह पर किसी जीवन के खोज का हम उत्सव मनाएं, उसके पहले ज़रूरी है कि हम एकदम सुनिश्चित तरीके से जांच परख कर लें, इसके बाद ही किसी चीज़ की कोई घोषणा करें। आगे देखते हैं। दिस कैन नाउ ओनली बी टेकन फर्दर बाय मेकिंग इन सिटू मेजरमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। तो देखो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो हमारे विभिन्न उपकरण है ना, इनमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले किया, कुछ अन्य आंकड़े मिले, इसके बाद में हमने फिर कुछ और खोजे की, तो फिर आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि बिल्कुल अगर हम सटीक अध्ययन करना चाहते हैं ना, देखो इन सिटू का मतलब होता है इन ओरिजिनल प्लेस, अपने मूल रूप में, मूल स्थान में, है ना, उसको बोला जाता है इन सिटू। तो दिस कैन ओनली बी टेकन फर्दर, कि ये जो वीनस से संबंधित हमारी स्टडी है, इसे और आगे ले जाया जा सकता है बाय मेकिंग इन सिटू मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स का मतलब है माप करना, है ना, मापना, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, कि हम वीनस के एटमॉस्फेयर पर जाकर ही वहाँ की जांच परख करें, उसके मूल रूप में ही जानें, दूर से पता न लगाएं, तब जाके ही हमें वीनस की ओरिजिनल कंडीशंस का पता लगेगा। भाई अभी तक हमें वीनस के बारे में जो जानकारी मिली है, पूरी की पूरी जानकारी हमें दूर से मिली है, पूरी की पूरी जानकारी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास पूरी जानकारी ओरिजिनल रूप में आए, तो हमें काम भी बिल्कुल मूल रूप में करना होगा। इन सिटू मतलब इन ओरिजिनल प्लेस, है ना, पूरे मूल रूप में करना होगा। हमें ये जो वीनस की माप जो कर रहे हैं ना, हमें ये पूरा की पूरा काम वीनस के एटमॉस्फेयर पे ही करना होगा। दिस पॉजेस इट्स ऑन चैलेंजेस, पॉजेस का मतलब है खड़े करना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोविड-19 ने हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी कर दी, उसको बोलते हैं पॉज। दिस पॉजेस इट्स ऑन चैलेंजेस, अब वीनस के वातावरण पे वीनस की जानकारी जुटाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरे कार्य हैं। ये अपने आप में हमारे सामने कई चैलेंजेस, कई चुनौतियां खड़े कर देता है। दिस पॉजेस इट्स ऑन का मतलब इसके अपने चैलेंजेस हैं, कि वीनस की सतह पर जाकर वीनस के बारे में शोध कार्य करना, चुनौती भरे कार्य हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, कई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है के अलावा, द हाई सरफेस टेम्परेचर, कि भाई जो वीनस है इसकी जो सतह है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एंड डेंस एटमॉस्फेयर, और वहाँ का जो वीनस का जो वातावरण है वो बहुत ही घना है। इनके अलावा, है ना, कि भाई देखो क्या क्या परिस्थितियाँ हैं हमारे सामने जो कि वीनस के ऊपर जाकर शोध कार्य करने में हमारे सामने चुनौतियाँ बन के खड़ी हुई हैं। एक तो वहाँ का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही घना है। इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वीनस की सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मेक्स, बनाता है, इट अ हाईली कोरोसिव इन्वायरमेंट। यहाँ पे कोरोसिव का मतलब है हानिकारक, कि भाई वीनस की सतह पर, वीनस के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड का मौजूद होना इसे बहुत ही ज़्यादा हानिकारक वातावरण बना देता है। कुल मिला के सल्फ्यूरिक एसिड के वीनस के वातावरण में मौजूद होने से वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो ये हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं वीनस से संबंधित जांच परख करने में। आगे देखते हैं।
परहैप्स, है ना, शायद, फ्लाइंग एट ए हाइट, फ्लाइंग एट ए हाइट, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, एक निश्चित ऊंचाई पे उड़ते हुए, एंड सेंडिंग का मतलब है भेजना, है ना, भेजते हुए, सेंडिंग डाउन का मतलब है नीचे भेजते हुए, ड्रोन्स और बैलून्स वुड बी मोर फिजिबल देन अ लैंडिंग। अब एडिटोरियल बताता है कि शायद हम क्या करें, ऊंचाई से हम क्या करें, ड्रोन्स को वीनस की सतह पे भेजें या फिर कुछ बैलून्स को हम वीनस की सतह पे भेजें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। वुड बी मोर फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा देन अ लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब है कि भाई हम हमारे किसी कृत्रिम उपग्रह को वीनस पे उतारे, है ना, लैंडिंग का मतलब है किसी को उतारे, जैसे चांद पे हम लैंडिंग कराते हैं, मार्स पे लैंडिंग कराने की कोशिश हम कर रहे हैं ना, तो लैंडिंग कराने की बजाय सबसे ज़्यादा उपयुक्त हमारे लिए जो विकल्प होगा, जो प्रैक्टिकल तरीका होगा, वो ये होगा कि हम क्या करें, ऊंचाई से वहाँ पर ड्रोन को गिराएं और उन ड्रोन के माध्यम से जानकारी जुटाएं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड भी लिखा हुआ है, विल भी नहीं लिखा हुआ। हम जब भी कल्पना के रूप में कुछ बात करते हैं ना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार अगर तुम नीली शर्ट पहनोगे तो ज़्यादा अच्छे दिखोगे, तो यहाँ पे विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे यू वुड, है ना, यहाँ पे कहेंगे कि यार यू वुड लुक बेटर इफ़ यू वियर ब्लू शर्ट, कि यदि आप ब्लू शर्ट पहनते हो तो आप ज़्यादा अच्छे दिखोगे। हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ भी एडिटोरियल इमेजिनेशन के रूप में बात कर रहा है ना। तो जब भी हाइपोथेटिकल बात होती है ना, एक इमेजिनेशन के रूप में बात होती है, कोई सजेशन के रूप में बात होती है, तो बोलते तो हम फ्यूचर के संबंध में, लेकिन वहाँ पे विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं ना। तो ध्यान देना, एडिटोरियल में जब भी बातें की जाती है ना, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर सजेशन होते हैं या फिर कोई हाइपोथेटिकल, है ना, कोई काल्पनिक सिचुएशन होती है, कोई इमेजिनेशन होता है, इसलिए ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि टेंस फ्यूचर का है, लेकिन वहाँ पे विल की जगह वुड का प्रयोग है ना। तो यहाँ पे भी वुड का प्रयोग किया गया। तो ये यानी कि ड्रोन्स के माध्यम से वीनस की जानकारी जुटाना ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। मिशंस टू वीनस हैव बीन प्लान्ड बाय नासा एंड इसरो, कि मिशंस, है ना, कई मिशंस हम प्लान कर रहे हैं कि भाई वीनस की जो है, वीनस पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के लिए कई प्लान बनाए गए हैं नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा। मिशंस टू वीनस हैव बीन प्लान्ड, बनाए गए हैं, वीनस हैव बीन प्लान्ड बाय नासा एंड इसरो, है ना। वाइल नासास मिशन इज सेलेक्टेड, यहाँ पे सेलेक्ट का मतलब है कि भाई उसका शेड्यूल क्या है, उसको हमने निर्धारित किया है ना, उसको हमने फिक्स किया है कि भाई हम कब जो है इस काम को अंजाम देने वाले हैं। तो नासास मिशन इज सेलेक्टेड फॉर लॉन्च नेक्स्ट ईयर, तो नासा वीनस के लिए अपने मिशन को अगले साल लॉन्च करेगा, है ना। तो नासा ने फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया है कि नासा वीनस के लिए अपने मिशन को अगले साल जो है भेजेगा। इसरो इज लुकिंग एट 2023 राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब है फिलहाल, अभी जो इसरो की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग है कि वीनस के संबंध में वो जो कुछ भी करना चाहता है उसकी शुरुआत करेगा 2023 में। एज इज नॉट अनकॉमन इन स्पेस मिशन, जैसा कि हम देखते हैं यह कोई असाधारण बात नहीं है, यह कोई अनकॉमन बात नहीं है स्पेस मिशन में। क्या, यानी अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट और यहाँ पे लिखा हुआ है अनकॉमन, तो दो बार नेगेटिव आ गया तो मामला बन गया पॉजिटिव। ध्यान देना, थोड़े से एडिटोरियल जो होता है ना, इसकी भाषा थोड़ी सी उलझी हुई होती है, तो धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है ये, नॉट अनकॉमन। नॉट अनकॉमन का मतलब है कि भाई ये बहुत ही कॉमन बात है, ये बहुत ही सामान्य बात है। क्या है सामान्य बात, कि स्पेस मिशन के संबंध में, कि अंतरिक्ष से संबंधित जो हमारे विभिन्न मिशन होते हैं उसमें ये बहुत ही कॉमन बात है। क्या बात है वो जो कि बहुत ही कॉमन है, अ स्पेट ऑफ कोलैबोरेशंस, स्पेट का मतलब होता है बौछार, है ना, किसी भी चीज़ का अत्यधिक मात्रा में, जैसे बाढ़ आ जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा चीज़ों का अत्यधिक मात्रा में आ जाना, जैसे गोलियों की बौछार होती है ना, या बारिश की बौछार होती है, मूसलाधार बारिश की बौछार है, इसी तरह से अत्यधिक मात्रा में चीज़ों का आ जाना उसे कहा जाता है स्पेट। अ स्पेट ऑफ कोलैबोरेशंस में वेल इम्प्रूव चांसेस ऑफ एफिशिएंटली प्रॉबिंग द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेटरी नेबर। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक लगातार अत्यधिक मात्रा में, यहाँ पे देखो स्पेट लिखा हुआ ना, कि अत्यधिक मात्रा में अगर सहयोग किया जाए, विभिन्न देश एक दूसरे का अत्यधिक मात्रा में सहयोग करें, है ना, में, तो संभावना बनती है, में वेल, है ना, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं चांसेस। किस बात के चांसेस, एफिशिएंटली प्रॉबिंग, कुशलतापूर्वक जांच करने के, द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेटरी नेबर। प्लेनेटरी का मतलब है ग्रहों से संबंधित, कि भाई ये जो वीनस है ना, जो कि हमारी अर्थ का पड़ोसी है, इसके वातावरण को, इसके घने वातावरण की जांच करने के लिए, बहुत ही कुशलतापूर्वक जांच करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि भाई ये जो शुक्र ग्रह है
इसके वातावरण की अगर हम कुशलतापूर्वक जांच करना चाहते हैं तो हमारे जांच के जो चांसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। कब? तब हो सकती है जब विभिन्न देश कोलैबोरेशन है ना, मिलजुल के काम करें, है ना। अमेरिका, भारत, चाइना, ये अगर मिलजुल के काम करते हैं, और जैसा कि हम देखते आए हैं कि जो भी स्पेस मिशन होते हैं उनमें अक्सर हमें देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशन किया जाता है ना। तो ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन बात है। और अगर ऐसा किया जाता है तो वीनस के संबंध में हमारे जो कदम हैं वे और भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं।